कभी कभी रात बहुत शांत होती है, लेकिन मन के अंदर अजीब सी आवाज चलती रहती है। बाहर सब ठीक दिखता है, फिर भी भीतर कहीं कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी किसी दौड़ में भाग रही है और हम बस पीछे पीछे हाँफते हुए चल रहे हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर दूसरों की सफलताएं चमकती हैं और अपनी कोशिशें धुंधली लगने लगती हैं। तुलना धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। डर ये नहीं होता कि हम हार जाएंगे, डर ये होता है कि कहीं हम कुछ बन ही न पाए। यही डर आज के समय का सबसे बड़ा बोझ है, चुपचाप दिल पर रखा हुआ, जिसे कोई देख नहीं पाता। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलता सिर्फ बड़े शहरों, अंग्रेजी स्कूलों और मजबूत पहचान वालों के हिस्से में आती है। जिनके पास संसाधन कम हो, जिनकी भाषा अलग हो, जिनका माहौल साधारण हो, उनके लिए सपने देखना भी जैसे एक जोखिम बन जाता है, क्योंकि हर कदम पर कोई न कोई याद दिला देता है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। धीरे धीरे इंसान खुद ही मानने लगता है कि शायद सच में कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें पार करना उसके बस में नहीं, और यहीं से सपने छोटे होने लगते हैं, बिना शोर के, बिना किसी घोषणा के। लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों ने बदला है जिन्हें शुरुआत में कम आंका गया था, जिनकी कहानी आसान नहीं थी, जिनकी भाषा चमकदार नहीं थी, जिनके पास शुरुआत में कुछ भी खास नहीं था सिवाय एक जिद के। ऐसी जिद जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन अंदर आग की तरह जलती रहती है। यही आग साधारण लोगों को असाधारण बना देती है। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग डर के सामने रुक जाते हैं और कुछ उसी डर को रास्ता बना लेते हैं। आज की ये कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जिसकी शुरुआत बहुत साधारण थी। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाला एक लड़का, जिसके आसपास चमक दमक नहीं थी लेकिन आंखों में सपना था। ऐसा सपना जिसे समझने वाले लोग कम थे और शक करने वाले ज्यादा। दुनिया ने उसे कई बार ये महसूस कराया कि वो पीछे है, लेकिन उसने खुद को कभी पीछे नहीं माना। उसने इंतजार नहीं किया कि हालात बदले, उसने खुद को बदलना शुरू किया। ये कहानी सिर्फ पैसों या कंपनी बनाने की नहीं है। ये कहानी उस अंदरूनी लड़ाई की है जो हर उस इंसान के भीतर चलती है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। वो लड़ाई जिसमें सामने कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन हार फिर भी हो जाती है, क्योंकि डर, आलस, टालमटोल और शक धीरे धीरे ताकत छीन लेते हैं। और जब इंसान खुद पर ही भरोसा खो देता है, तब सबसे बड़ी हार वहीं हो जाती है, बिना किसी शोर के। आज का समय अजीब है, अवसर भी पहले से ज्यादा है और भटकाव भी। जानकारी बहुत है लेकिन दिशा कम है। हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है, लेकिन लंबा रास्ता तय करने की धैर्य कम होती जा रही है। ऐसे समय में किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनना जरूरी हो जाता है जिसने बिना शोर किए, बिना शॉर्टकट लिए धीरे धीरे अपनी दुनिया बनाई, जिसने साबित किया कि भाषा बाधा नहीं होती, हालात आखिरी सच्चाई नहीं होते, और साधारण शुरुआत कभी भी अंतिम मंजिल तय नहीं करती। ये कहानी विजय शेखर शर्मा की है, लेकिन सच कहें तो ये सिर्फ एक नाम की कहानी नहीं है। ये उस सोच की कहानी है जो कहती है कि अगर इरादा साफ हो तो रास्ता कहीं ना कहीं बन ही जाता है। ये उस विश्वास की कहानी है जो बार बार टूटने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाता है। और ये उस सफर की कहानी है जिसमें मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है खुद को बदलते देखना। शायद इस कहानी में आपको अपना डर दिखे, अपनी उलझनें दिखें, अपनी अधूरी कोशिशें दिखें, क्योंकि हर बड़ा सफर बाहर शुरू होने से पहले अंदर शुरू होता है। जब कोई इंसान तय करता है कि अब वो बहाने नहीं बनाएगा, अब वो इंतजार नहीं करेगा, अब वो खुद अपनी दिशा बनाएगा, उसी पल से जिंदगी धीरे धीरे बदलना शुरू करती है, भले ही बाहर कुछ समय तक वैसा ही क्यों ना दिखे। कई लोग सोचते हैं कि सही समय आने पर वो शुरुआत करेंगे, लेकिन सच ये है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है, छोटे छोटे कदमों से, लगातार कोशिशों से, और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा करके। यही भरोसा एक साधारण लड़के को उस जगह तक ले गया जहां पहुंचना कभी असंभव लगता था। आने वाले इस सफर में हम सिर्फ घटनाएं नहीं देखेंगे, हम उस एहसास को समझने की कोशिश करेंगे जो हर मोड़ पर उसके साथ था। डर भी होगा, असफलता भी होगी, अकेलापन भी होगा, लेकिन इन सब के बीच एक चीज लगातार जिंदा रहेगी, उम्मीद। वही उम्मीद जो किसी भी इंसान को गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत देती है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप पीछे छूट रहे हैं, अगर आपको कभी लगा है कि आपकी शुरुआत कमजोर है, अगर आपने कभी अपने ही सपनों पर शक किया है, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती,
वो अंदर कुछ बदल देने के लिए होती है। इस सफर के अंत तक शायद आपके हालात तुरंत न बदले, लेकिन हो सकता है आपकी सोच बदल जाए, और जब सोच बदलती है तभी असली बदलाव शुरू होता है। शायद आप अपने डर को नए नजरिए से देख पाएं, शायद आप अपनी सीमाओं को आखिरी सच मानना छोड़ दें, और शायद आप ये महसूस करें कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद अब शुरू होने वाली है। आइए एक साधारण शुरुआत से असाधारण मंजिल तक के इस सफर में कदम रखते हैं, धीरे धीरे, बिना शोर के, लेकिन पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं, इंसान के अंदर होती है, और जब अंदर बदलाव आता है तब दुनिया भी बदलने लगती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में जन्मा वो लड़का किसी बड़ी पहचान के साथ इस दुनिया में नहीं आया था। न घर में कारोबार की चमक थी, न आसपास ऐसा माहौल जहां सपनों की ऊंची उड़ान सामान्य मानी जाती हो। जिंदगी सीधी सादी थी, जैसे लाखों भारतीय परिवारों में होती है। सीमित साधन, सामान्य उम्मीदें और एक शांत सा विश्वास कि पढ़ाई ही भविष्य बदलने का रास्ता है। बचपन में किसी ने ये नहीं सोचा था कि यही साधारण सा लड़का एक दिन उस दुनिया को छुएगा जिसे लोग सिर्फ अखबारों और खबरों में देखते हैं। स्कूल की कक्षाओं में बैठा वो अक्सर चुप रहता था। उसके आसपास कई बच्चे ऐसे थे जो अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलते थे, जिनके शब्दों में आत्मविश्वास साफ झलकता था, और दूसरी तरफ वो था हिंदी माध्यम से पढ़ने वाला, जिसके अंदर समझ तो बहुत थी, लेकिन उसे व्यक्त करने का माध्यम सीमित था। धीरे धीरे ये फर्क सिर्फ भाषा का नहीं रहा, ये आत्मविश्वास का फर्क बनने लगा। कई बार उसे महसूस होता कि जैसे वो दौड़ में शामिल तो है, पर जूते उसके पैरों के नहीं हैं। यही वो उम्र होती है जब इंसान पहली बार खुद को दूसरों से तौलना शुरू करता है, और ये तुलना बाहर से नहीं, भीतर से चोट पहुंचाती है। जब कोई शिक्षक अंग्रेजी में सवाल पूछता और वो जवाब जानते हुए भी चुप रह जाता, तब उसकी चुप्पी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं होती थी, वो डर की आवाज होती थी। डर कि कहीं लोग हंस ना दें, डर कि कहीं वो कमजोर साबित ना हो जाए। यही छोटे छोटे पल धीरे धीरे मन के अंदर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा बीज होता है जो सही समय पर जागता है। उसके भीतर भी कुछ ऐसा था जो हार मानने को तैयार नहीं था। वो जानता था कि भाषा कमजोरी हो सकती है, लेकिन सोच कमजोरी नहीं होनी चाहिए। उसने दुनिया को समझने की कोशिश शुरू की, किताबों के जरिए, अखबारों के जरिए, और सबसे ज्यादा अपने सवालों के जरिए। कई बार उसे जवाब नहीं मिलते थे, लेकिन सवाल पूछना उसने छोड़ा नहीं। समय के साथ पढ़ाई आगे बढ़ी और वो बड़े शहर की दुनिया के करीब पहुंचा। यहाँ आकर फर्क और ज्यादा साफ दिखने लगा। अंग्रेजी यहाँ सिर्फ एक भाषा नहीं थी, पहचान थी, आत्मविश्वास का पैमाना थी, अवसरों का दरवाजा थी, और उसी दरवाजे के बाहर खड़ा वो खुद को पहले से ज्यादा छोटा महसूस करने लगा। कई रातें ऐसी गुजरी जब उसे लगा कि शायद ये दुनिया उसके लिए बनी ही नहीं है। इंसान की सबसे कठिन लड़ाई बाहर की नहीं होती, भीतर की होती है। बाहर की हार दिखाई देती है, लेकिन भीतर की हार चुपचाप सब खत्म कर देती है। उसके साथ भी यही हो सकता था। वो भी बाकी लोगों की तरह समझौता कर सकता था। कोई सुरक्षित नौकरी, एक सामान्य जीवन, और धीरे धीरे सपनों को छोटा कर देना, ये रास्ता आसान था, बहुत आसान। लेकिन उसके भीतर कहीं एक आवाज अभी भी जिंदा थी जो कहती थी कि कहानी यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। यहीं से संघर्ष का असली दौर शुरू हुआ। उसने तय किया कि अगर भाषा दीवार है तो उसे तोड़ना होगा, अगर ज्ञान कम है तो उसे बढ़ाना होगा, अगर आत्मविश्वास कमजोर है तो उसे बनाना होगा। ये फैसला सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जिंदगी में यही फैसले सबसे बड़े मोड़ बनते हैं, क्योंकि उस दिन इंसान हालात से लड़ना शुरू करता है, उनसे भागना बंद करता है। उसने घंटों लाइब्रेरी में बैठना शुरू किया। किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ी जाने लगी। शब्दों को रटने के बजाय महसूस किया जाने लगा। कई बार थकान होती, कई बार लगता कि शायद इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर वही जिद उसे अगले दिन फिर खड़ा कर देती। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ, बहुत धीमा, लगभग दिखाई ना देने वाला, लेकिन सच्चा बदलाव। इस दौरान असफलताएं भी कम नहीं थीं, कोशिशें होती और कई बार नतीजे उम्मीद के उलट आते। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ सलाह देते कि इतना बड़ा सोचने का कोई फायदा नहीं। ऐसे शब्द सुनना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप पहले से ही खुद पर शक कर रहे हों। लेकिन शायद यही इंसान की असली परीक्षा होती है। वो दूसरों की आवाज सुनेगा या अपने अंदर की। समय बीतता गया और उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेने लगी। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत संसाधन नहीं, सोच होती है। जिनके पास सब कुछ होता है वे भी हार जाते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं होता वे भी जीत जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन आखिर तक टिकता है, कौन गिरकर फिर उठता है, कौन अकेले चलते रहने की हिम्मत रखता है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वे जल्दी हार मान लेते हैं।
सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर उन्हें लगता है कि उनकी अपनी कोशिशें बेकार हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि हर सफलता के पीछे कितनी लंबी खामोशी छिपी होती है, कितनी असफल रातें होती हैं, कितनी बार खुद से लड़ना पड़ता है। वो भी इसी खामोशी से गुजर रहा था, बिना शोर, बिना पहचान, लेकिन लगातार आगे बढ़ते हुए। धीरे धीरे उसके अंदर एक सपना आकार लेने लगा। अब वो सिर्फ खुद को साबित करना नहीं चाहता था, वो कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो दूसरों की जिंदगी बदल सके। ये सपना आसान नहीं था, लेकिन सच्चा था, और सच्चे सपने ही इंसान को असंभव रास्तों पर चलने की ताकत देते हैं। उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। सुरक्षित रास्ते को छोड़कर अनजान दिशा में कदम बढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि वहां गारंटी नहीं होती, सिर्फ संभावना होती है। और संभावना पर जिंदगी दांव पर लगाना साहस मांगता है। वही साहस अब उसके भीतर जन्म ले चुका था। लेकिन हर मोड़ के बाद एक नया संघर्ष इंतजार करता है। असली परीक्षा अभी बाकी थी। आगे आने वाले दिनों में उसे ऐसे फैसले लेने थे जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाले थे। कुछ पल ऐसे आने वाले थे जहां हार मान लेना बहुत आसान लगता और टिके रहना लगभग असंभव। यहीं से उसकी कहानी एक साधारण संघर्ष से उठकर असाधारण सफर में बदलने वाली थी। हर लंबा सफर जब अपने किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है तो बाहर से देखने वालों को सिर्फ चमक दिखाई देती है। लोग परिणाम देखते हैं, रास्ता नहीं। वे मंजिल देखते हैं, लेकिन उन अनगिनत रातों की खामोशी नहीं देख पाते जिनमें कोई इंसान अकेले बैठकर खुद से लड़ रहा होता है। विजय शेखर शर्मा का सफर भी बाहर से एक बड़ी सफलता की कहानी लगता है। एक साधारण शुरुआत से उठकर ऐसी ऊंचाई तक पहुंचना जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन इस कहानी की असली ताकत उस ऊंचाई में नहीं, उस भीतर के बदलाव में छिपी है जिसने एक सामान्य लड़के को असामान्य बना दिया। जिंदगी अक्सर हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि सीमाएं सच होती हैं। भाषा की सीमा, पैसों की सीमा, माहौल की सीमा, पहचान की सीमा। और हम धीरे धीरे इन सीमाओं को मान भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें मान लेना आसान होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सीमाओं को आखिरी सच्चाई मानने से इनकार कर देते हैं। वे ये तय करते हैं कि हालात चाहे जैसे हों, कहानी का अंत वही लिखेंगे। यही निर्णय किसी भी इंसान की दिशा बदल देता है। विजय की कहानी हमें यही शांत लेकिन गहरी बात समझाती है कि शुरुआत कभी अंतिम सच नहीं होती। आज का समय तेज है, बहुत तेज। हर कोई जल्दी पहुंचना चाहता है, जल्दी कमाना चाहता है, जल्दी पहचान पाना चाहता है। धैर्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कोशिशें अधूरी छूट जाती हैं क्योंकि परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। ऐसे समय में ये सफर हमें याद दिलाता है कि असली बदलाव हमेशा धीरे होता है। वो शोर नहीं करता, वो बस अंदर चुपचाप आकार लेता है। और जब एक दिन वो बाहर दिखाई देता है, तब लोग उसे अचानक मिली सफलता कह देते हैं, जबकि सच ये होता है कि वो सफलता सालों की खामोशी से जन्मी होती है। इस कहानी में सबसे गहरी बात शायद ये नहीं है कि एक कंपनी बनी या एक सपना सच हुआ। सबसे गहरी बात यह है कि डर होने के बावजूद कदम बढ़ाया गया, शक होने के बावजूद कोशिश जारी रखी गई, गिरने के बाद भी उठना नहीं छोड़ा गया। क्योंकि जिंदगी में असली जीत वही नहीं होती जो दुनिया देखती है। असली जीत वो होती है जब इंसान खुद की नजरों में हारना बंद कर देता है। जिस दिन कोई व्यक्ति अपने ही डर से बड़ा हो जाता है, उसी दिन उसकी दिशा बदल जाती है। आज बहुत से युवा अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन रास्ता साफ नहीं दिखता। वे कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन असफलता का डर रोक लेता है। वो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सही समय का इंतजार करते रहते हैं। ये कहानी शायद उन्हें धीरे से ये एहसास दिलाती है कि सही समय बाहर कहीं नहीं होता। सही समय वही होता है जब इंसान तय करता है कि अब वो रुक कर नहीं, चलकर जवाब ढूंढेगा। छोटे कदम फिर दिशा बदल सकते हैं अगर वे ईमानदारी से उठाए जाएं। विजय का सफर यह भी बताता है कि साधारण होना कोई कमजोरी नहीं है। असली कमजोरी तब होती है जब इंसान अपने सपनों को छोटा कर देता है, जब वो ये मान लेता है कि कुछ चीजें सिर्फ दूसरों के लिए बनी है। लेकिन दुनिया का हर बड़ा बदलाव उन्हीं लोगों ने किया है जिन्हें शुरुआत में साधारण कहा गया था। इसलिए शायद साधारण होना एक मौका है, खुद को बिना किसी तय दायरे के बनाने का मौका। ये कहानी शोर मचाकर प्रेरित नहीं करती, ये धीरे धीरे भीतर उतरती है, जैसे कोई शांत आवाज कह रही हो कि अगर एक इंसान अपनी सीमाओं से आगे जा सकता है तो शायद ये रास्ता किसी और के लिए भी खुला है। ये कोई वादा नहीं करती कि सफर आसान होगा, बल्कि सच तो ये है कि सफर कठिन ही होगा, लेकिन ये जरूर महसूस कराती है कि कठिन रास्ते ही अक्सर सही जगह तक ले जाते हैं।
जब हम इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी था वो इंसान बनना जो मंजिल तक पहुंच सके। क्योंकि अगर भीतर बदलाव ना हो तो बाहर की सफलता भी खाली लगती है, लेकिन जब भीतर विश्वास जाग जाता है तब छोटी सी उपलब्धि भी बड़ी लगने लगती है। यही इस सफर का सबसे शांत और सबसे सच्चा संदेश है। शायद इस कहानी को सुनने के बाद जिंदगी तुरंत अलग न दिखे। कमरे की दीवारें वही रहेंगी, सुबह की जिम्मेदारियां वही रहेंगी, संघर्ष भी शायद वही रहेगा, लेकिन हो सकता है देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाए। हो सकता है डर उतना भारी ना लगे जितना पहले लगता था। हो सकता है मन के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद जन्म ले ले, बहुत छोटी लेकिन जिंदा। और कई बार पूरी जिंदगी बदलने के लिए बस इतनी सी उम्मीद ही काफी होती है। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है जो अभी लिखी जा रही है। कुछ पन्ने अच्छे होते हैं, कुछ कठिन, कुछ अध्याय समझ आते हैं, कुछ उलझे रहते हैं, लेकिन कहानी खत्म तब तक नहीं होती जब तक हम लिखना बंद नहीं करते। इसलिए शायद सबसे जरूरी बात यही है, रुकना नहीं। चाहे कदम छोटे हों, चाहे रास्ता लंबा हो, लेकिन चलना जारी रहे, क्योंकि चलते रहने वाले लोग ही एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि असंभव दिखने वाला सफर भी तय हो चुका है। और अंत में बस एक शांत सा विचार रह जाता है। हो सकता है आपकी शुरुआत साधारण हो सकता है रास्ता कठिन हो सकता है दुनिया अभी आपको पहचानती ना हो, लेकिन अगर भीतर की आग अभी भी बुझी नहीं है तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद ये तो बस शुरू हुई है। अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और 1-on-1 चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना।